शुभम जलजीरे वाला एक बहुत ही लालची आदमी था। सवेरे सवेरे अपना जलजीरे का ठेला लेकर वो गाना गाता हुआ जा रहा था। ठंडा ठंडा जलजीरा पी लो, गर्मियों में मजा 2 गुना लो, पानी कम मसाला ज्यादा, शुभम के जलजीरा का ये वादा। कुछ बच्चे भागते भागते शुभम के पास आते हैं और जलजीरा मांगने लगते हैं। काका काका, हमें भी जलजीरा दो ना। हाँ, हमें आपका जलजीरा बहुत पसंद है। हाँ क्यों नहीं, लाओ 5 रुपए लाओ। एक बच्चा तो फटाक से जेब के अंदर से 5 रुपए निकालकर शुभम को दे देता है, लेकिन दूसरे बच्चे के पास पैसे नहीं थे। ये लो मजेदार चटाखेदार जलजीरा। वो बच्चा मजे से स्वाद लेकर जलजीरा पीने लगा और दूसरा बच्चा खड़ा खड़ा उसका मुंह देखता रहा। वो फिर से एक बार शुभम से कहता है, मैं अभी पैसे नहीं लाया हूँ, मुझे भी जलजीरा पिला दो। शाम को जब तुम लौटोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। चल हट, जिसके पास पैसे नहीं उसके लिए जलजीरा नहीं, बड़ा आया मुफ्तखोर। वो बच्चा रोते हुए घर भाग जाता है और पास खड़ा एक आदमी शुभम से कहता है, अरे जलजीरे वाले, तुमने इस छोटे से बच्चे को रुला दिया। हाँ, तुम तो उसके पिता को जानते हो ना। अरे शाम को तुम्हें वो पैसे दे ही देता। अच्छा, जलजीरा अभी पिएगा और पैसे शाम को देगा। अरे मैंने कोई जलजीरे का भंडारा नहीं लगा रखा है। इतना कहकर शुभम गाना गाते हुए बाजार की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ बाजार जाने वाली सुनसान गली में एक आदमी भागता हुआ जा रहा था और उसके पीछे पुलिस वाला पड़ा हुआ था। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, कितना भी भाग ले आज बचकर नहीं जा पाएगा। ओफो, ये तो पीछे ही पड़ गए, अब इनसे कैसे बचूं? भागते भागते राकेश नाम के इस चोर को एक दुकान दिखती है जहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे और वहीं उन्हीं के बीच में वो जाकर छुप जाता है। अरे अभी तो यही था, कहाँ गया? फिर से हाथ से बचकर निकल गया। अगली बार इसे नहीं छोड़ेंगे। दोनों पुलिस वहां से चले जाते हैं। तब जाकर राकेश भीड़ से बाहर आता है। आज तो बाल बाल बचा, लेकिन मुझे ये चुराए हुए मोती जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर छुपाने होंगे, वरना कभी भी मैं पकड़ा जा सकता हूँ। अरे भैया, तुमने सुना क्या? शहर में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। किसी शातिर चोर ने एक बड़ी गहनों की दुकान से बेशकीमती मोती चुरा लिए हैं और पुलिस उसे सब जगह ढूंढ रही है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है भाई। मैंने तो ये भी सुना है कि वो चोर भागता हुआ अब हमारे ही गांव में शरण लेने आया है। हाँ, यहाँ हमारे गांव में? वाह, तब तो मैं भगवान से मनाऊंगा कि वो चोर मुझे ही मिल जाए और मुझे कुछ मोती दे दे। सभी लोग एक साथ हंसने लगते हैं। इधर राकेश चोरी के मोती छुपाने की फिराक में बाजार के आसपास घूम रहा था और शाम होते ही शुभम जलजीरे वाला अपना ठेला लेकर वापस घर जाने लगा। अच्छी कमाई हुई आज, मजा आ गया। ऐसे ही रोज मेरा धंधा चले तो बस फिर क्या ही कहने। जल्दी ही अपने ठेले में पहिए लगवा लूंगा। इसे मॉडर्न ठेला बना दूंगा। राकेश बिजली की रफ्तार से चल रहा था और उसने अंधेरे में आते हुए शुभम को नहीं देखा। दोनों आपस में टकरा गए और राकेश जमीन पर गिर गया। गिरते ही उसकी जेब से मोती बाहर आ गए और राकेश उन्हें जल्दी जल्दी समेटने लगा। अरे ये क्या? ये तो मोती है। इसका मतलब कि तुम वही चोर हो जिसे पुलिस ढूंढ रही है। अरे अरे, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, धीरे बोलो। अरे चोरी तुमने की है तो मैं क्यों धीरे बोलूं? हाँ, अभी जाकर पुलिस को तुम्हारी खबर देता हूँ। अरे नहीं, सुनो तो। देखो, पुलिस को कुछ मत बताओ। हाँ, तुम अगर मेरी मदद करोगे तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है। फायदा शब्द सुनते ही लालची शुभम झट से बोला, अच्छा, कैसा फायदा? अगर तुम ये मोती अपने पास सिर्फ 3 दिन तक छुपा कर रख लो तो मैं तुम्हें इसमें से कुछ मोती दे दूंगा। तुम एक आम जलजीरा बेचने वाले हो, तुम्हारे ऊपर पुलिस कभी शक नहीं करेगी और अगर मैं इस बीच पकड़ा भी गया तब भी पुलिस को मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अब चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। लाओ मोती इधर लाओ। राकेश मोती शुभम को दे देता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और शुभम बहुत खुश होते हुए अपने घर चला जाता है। कुछ मोती? अरे जब मैं सारे मोती हड़प सकता हूँ तो फिर कुछ मोती क्यों लूंगा? अगले दिन बाजार में शुभम आज रोज से ज्यादा चहक रहा था। क्या बात है भाई,
आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, बस ऐसे ही। अब लो जलजीरा पियो। अरे भाई, क्या तुमने सुना? वो चोर जिसने मोतियों की चोरी की थी वो पकड़ा गया है और उसने पुलिस वालों से बताया है कि उसके मोती किसी जलजीरे वाले के पास है। ये खबर सुनकर तो शुभम के हाथ पैर ही ठंडे पड़ने लगे। क्या? अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मोती तुम्हारे ही पास है। सुना है पुलिस वालों ने उस चोर को बहुत पीटा है और पीट कर उसकी शक्ल बिगाड़ दी है। अब सोचो, अब उस आदमी का क्या ही होगा जिसने मोती छुपाने में चोर की मदद की है। हाँ। शुभम अंदर ही अंदर ये सब सुनकर कांप रहा था। जैसे तैसे उसने दिन काटा और शाम होते ही अपने घर को भागा। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? अब क्या होगा? पुलिस वाले तो बहुत मारते हैं। नहीं, मैं ये बेशकीमती मोती अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मेरे ऊपर किसी को शक नहीं होगा। मैं सालों से इस गांव में जलजीरा बेच रहा हूँ। मैं नहीं फंसूंगा। लेकिन मुझे कुछ चालाकी चलनी होगी। शुभम अपना चालाक दिमाग चलाता है और उसे एक युक्ति सूझती है। वो फटाफट जलजीरे का पानी बनाता है और उसे अपने बड़े से बर्तन में भर देता है। साथ में कुछ कुरकुरी बूंदी भी रखता है। ये कल के लिए पानी तैयार हो गया। अब मैं इसी में ये मोती मिला देता हूँ। फिर किसी को नहीं पता चलेगा कि पानी में बूंदी है या फिर मोती। शुभम जलजीरे के पानी में मोती मिलाकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वो बाजार को जाता है, मगर अपना ठेला घर पर ही छोड़ जाता है। आज वो केवल बाजार का जायजा लेने गया था। ये क्या? यहाँ तो पहले से ही पुलिस वाले हैं। लगता है आज बाजार में ठेला ना लगाने का फैसला एकदम सही था। ओफो, मैंने आपसे कहा ना मेरे पास कोई हीरा मोती नहीं है। अरे अगर मेरे पास मोती होते तो मैं यहाँ ठेला लगाए घूमता। हाँ, जितनी तलाशी लेनी है ले लो, मेरे पास आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस बाजार में जितने भी जलजीरे वाले थे उनकी तलाशी आपने ले ली है। अब आप यहाँ से जाइए। अरे नहीं, अभी एक आदमी तो बाकी है ना, वो शुभम। अब हाँ, शुभम जलजीरे वाला। उसकी तलाशी नहीं ली इन्होंने। हाँ, अब वो तो आज आया भी नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है कि आज वो आया नहीं। अब वो लालची तो एक दिन भी पैसे कमाने से नहीं चूकता है। कैसा नालायक है ये, मुझे क्यों फंसा रहे हो? अरे वो देखो, वो रहा शुभम जलजीरे वाला। इधर आ। जी मालिक। तेरा ठेला कहाँ है? जी वो तो घर पे है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो दुकान नहीं लगाई। ठीक है, चल तेरे घर, तेरी भी तलाशी ली जाएगी। मोतियों की चोरी में किसी जलजीरे वाले ने भी चोर का साथ दिया है। हमें उसी की तलाश है। अरे मुझ गरीब की क्या तलाशी लेनी है आपको? मेरे पास कुछ भी नहीं है। चुपचाप चल, वरना तेरी खैर नहीं। घबराया हुआ शुभम पुलिस वालों को लेकर अपने घर जाता है और पुलिस वाले तलाशी शुरू करते हैं। शुभम की जान अटकी हुई थी और वो एक किनारे खड़ा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेवजह आपने इतनी तकलीफ ली। वो टंकी, उसमें क्या है? वो कुछ भी तो नहीं, उसमें बस जलजीरा पानी है। ठीक है, दिखाओ। उससे क्या देखेंगे मालिक? अरे वो तो बस पानी है। तो उससे जितना कहा जा रहा है उतना कर, समझा? वरना अब एक और शब्द बोला तो सीधे डंडा पड़ेगा। मजबूरी में शुभम टंकी का ढक्कन हटाता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके ही होश उड़ जाते हैं। टंकी खाली थी और उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। पीछे से पुलिस वाले ने शुभम को एक डंडा मारा। क्यों रे, तूने तो कहा था इसमें पानी है, हैं? झूठ बोलता है। ये कैसे हुआ? इसमें पानी तो था। शुभम के होश उड़े हुए थे कि उसके पीछे से आखिर सारे मोती कहाँ गायब हो गए। आखिर ये कौन शातिर थे जिसने शुभम के घर में घुसकर उसके बेशकीमती मोतियों पर हमला कर दिया था? ये सब सोचकर शुभम का सर फटा जा रहा था। देखा, मेरा निशाना कितना कमाल का है। हाँ, है तो कमाल का, लेकिन ये सारे कंचे और ये इतना स्वादिष्ट जलजीरा तुम लाए कहाँ से? ये स्वाद कुछ जाना पहचाना सा है। राहुल नाम का शैतान बच्चा, जिसे शुभम ने एक बार जलजीरा पिलाने से मना कर दिया था, चोरी छुपे शुभम के घर में घुस आया था। ये दुष्ट जलजीरे वाला
इसने उस दिन मुझे जलजीरा नहीं दिया था ना। अब देखो, आज मैं इसका सारा जलजीरा पी जाऊंगा। लगता है वो बाजार गया है, यही सही मौका है। राहुल जल्दी से टंकी खोलकर जलजीरे को अपने लाए बर्तन में भरने लगा और फटाफट जलजीरा चुराकर वहाँ से भाग निकला। ये मत जानो, बस इतना जान लो कि ये सारा का सारा जलजीरा बस मेरा और मेरे दोस्तों का है, इसलिए जी भर के पियो। और इसमें मुझे ये अजीब से चमकने वाले कंचे भी मिले हैं, तो आज किसी को अपने घर से कंचे लाने की जरूरत भी नहीं है। वाह वाह, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। बच्चे खेल ही रहे थे कि तभी उनमें से एक बच्चे के पिता वहाँ आ गए, जो पुलिस में थे। अरे राहुल, ये क्या? तुम फिर से कंचे से खेल रहे हो? मगर मैंने तो तुम्हारे सारे कंचे कूड़े में फेंक दिए थे, फिर ये कहाँ से आए? वो पापा। लाओ, इधर दिखाओ। अरे ये क्या? पुलिस वाला तुरंत समझ गया कि वो कंचे नहीं बल्कि मोती थे। ये तुम्हें कहाँ से मिला बेटा? अपने पापा के पूछने पर बच्चे ने बिना डरे सारा सच बता दिया। बेटा, ये तो तुमने बहुत गलत किया। ऐसे किसी से बदले की भावना रखना अच्छी बात नहीं है। अगर जलजीरे वाले ने तुम्हारे साथ गलत किया था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। अब आगे से ध्यान रखना, झूठ बोलना और चोरी करना, ये दोनों गलत है, समझे? ठीक है पापा, माफ कीजिएगा, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। अब ये सारे मोती मुझे दे दो। पुलिस वाले ने सारे मोती ले लिए और उन्हें ले जाकर उनके असली हकदार को दे दिया, जिसकी दुकान से वो चोरी हुए थे। शुभम को चोर का साथ देने की कीमत भी चुकानी पड़ी।